हाय गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को लूप के कुछ प्रोग्राम रन करके बताऊंगी। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, लूप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एंड व्हाइल लूप कैसे यूज किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बता चुकी थी। सो आज मैं कुछ प्रोग्राम बताऊंगी, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गए। इस तरह का मैं कुछ प्रोग्राम बताऊंगी। एट फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। सम ऑफ नेचुरल नंबर मीन सम ऑफ एनर नेचुरल नंबर मेरे को चाहिए। यूजर डालता है मेरे को 10 नंबर का एडिशन चाहिए, तो वो आप कैसे ऐड करोगे। या फिर वो बोलता है मेरे को 20 नंबर का एडिशन चाहिए, तो उसके प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं मैं ये बताती हूँ। फाइल में जाऊंगी, एट फर्स्ट मेन्यू में जाती हूँ, सोर्स फाइल हैज, एट फर्स्ट तो हेडर सेक्शन होगा। देन मैं मेन फंक्शन स्टार्ट करूंगी। अब मुझे क्या करना है, मेन फंक्शन तो मैं स्टार्ट कर दी। अब क्या करना है, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, यूजर से मेरे को पहले क्या लेना होगा, एन, कितना नंबर तक उसे चाहिए, एन, सॉरी इंट एन। नाउ nth नंबर इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, 1 से लेकर वो 10 मांगेगा, 10 तक, 20 तक मांगेगा तो 20 तक, 1 से 20 तक, तो मैं आई डालूंगी, आई इज इक्वल टू 1। अब यूजर से वैल्यू चाहिए, इंटर द nth टर्म, nth टर्म, स्कैन ऑफ सेंडी कॉर्नर। मेरे को एन में वैल्यू चाहिए एंड एन। अब व्हाइल लूप लगाऊंगी मैं, लूप ओके। अब क्या है, आई का वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू एन तक, सॉरी देन इक्वल टू एन। अब क्या है, मैं यहाँ सम नाम का एक वेरिएबल ले लेती हूँ, जहां मुझे वेरिएबल को स्टोर करना है सम करके, एंड इनिशियलाइजेशन कर लेती हूँ सम इज इक्वल टू 0। देखो, जब 0 को किसी से भी ऐड करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए सम इज इक्वल टू 0 लेते हैं। एंड मल्टीप्लीकेशन में हम 1 लेते हैं, क्योंकि 1 से इफेक्ट नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने से। नाउ मैं लिखती हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई सेमीकोलन। अब वो क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, टोटल वैल्यू वो सम कर देगा एंड प्रिंट ऑफ, सॉरी प्रिंट ऑफ परसेंटी कोमा सम में स्टोर है वैल्यू, तो सम हो जाएगा, रिटर्न 0 दे देगा, रिटर्न 0। ओके, देखो यहाँ क्या करेगा, यूजर से सबसे पहले वैल्यू लेगा, यूजर डालेगा मेरे को 10 नंबर तक एडिशन चाहिए, वो क्या करेगा 1, आई का वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन 10, करेक्ट है। सम में क्या स्टोर है 0, 0 प्लस 1, 1 को ऐड करके सम में स्टोर कर देगा। देन फिर वो क्या करेगा, लूप के पास जाएगा, सॉरी यहाँ आई इंक्रीमेंट होगा, तभी तो वो आई इंक्रीमेंट करके यूजर से फिर चेक करेगा। अब क्या, आई का वैल्यू क्या हो गया 2, 2 वो फिर से चेक किया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, करेक्ट है। देन वो क्या करेगा 1, सम में क्या स्टोर है 1, 1 प्लस 2 3, 3 फिर देन इंक्रीमेंट करेगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ठीक है। देन 3 प्लस 3 6, ऐसे वो एडिशन करेगा एंड एनथ टाइम तक ये लूप चलता रहेगा। लास्टली जब वो 11 चेक करेगा आई का वैल्यू, आई का वैल्यू जैसे ही 11 करेगा, 11 आएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं किया, वो क्या हो जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखेगा प्रिंट परसेंट डी, कोई वैल्यू है, किसका वैल्यू है सम, सम में क्या स्टोर है वो एडिशन, लास्टली जो एडिशन हुआ होगा वो प्रिंट कर देगा। मैं इसे रन करती हूँ, सॉरी पहले सेव कर लेना, कंट्रोल एस से मैं सेव करती हूँ, डन। देखो इंटर द एनथ टर्म, मैं 10 डालती हूँ, 55। देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 आपका हो जाएगा 15 प्लस 3 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 10 55 आ गया आपको। अब आपको कोई बोलेंगे एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, बस क्या करना, एवीजी नाम का कोई वेरिएबल ले लेना, इज इक्वल टू सम, सॉरी पहले फर्स्ट
सम के बाद यहाँ मैं ले लेती हूँ, सम को प्रिंट कर देगा। देन एवीजी नाम का वेरिएबल ले लेना, एवीजी इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय एन, एन टाइप से वो डिवाइड होता है। हाँ ठीक है, एन टाइप से वो डिवाइड होता है। अब एवीजी नाम का वेरिएबल को आपको क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा एवीजी। अब क्या करो आप, प्रिंटफ कर दो एवरेज ऑफ नंबर इज परसेंट डी एन कॉमा एवीजी। देखो इतने कितने टर्म, तो ये तो आपको यूजर डालेगा तो एन में है, तो एन नंबर इज जितना वैल्यू होगा वो यहाँ आ जाएगा। मैं यहाँ एक और जीरो, सम ऑफ परसेंट डी एच टर्म इज, हाँ ये देखो अब क्या है, एन हो जाएगा परसेंट डी एन कॉमा के। कंट्रोल एस से मैं सेव करती हूँ, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। सॉरी कॉमा नहीं डाली थी, ये दैट्स माय मिस्टेक। इंटर द nth टर्म, मैं डालती हूँ 10 टर्म। देखो सम ऑफ 10 टर्म इज 55, एवरेज ऑफ 10 टर्म इज 5। यहाँ पे आप स्लैश एन लगा दोगे तो वो क्या करेगा, न्यू लाइन में चला जाएगा। मैं कंट्रोल एस सेव करती हूँ, अगेन इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। आप 10 डालो, देखो सम ऑफ 10th टर्म इज 55 एंड एवरेज ऑफ 10th टर्म इज 5। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। अब मैं बात करती हूँ, आपका फैक्टोरियल हो गया, nth टर्म हो गया, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होती है पहले मैं ये बता देती हूँ, 1 मिनट। फिबोनाची सीरीज क्या होती है मैं ये बता देती हूँ। देखो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, 0 1 ये कंफर्म होगा ही, देन 0 + 1 1 कॉमा 0 0 + 1 1, प्रीवियस 2 से वो ऐड करता है, 1 + 1 2, फिर 2 + 1 प्रीवियस ऐड, 2 + 1 3, देन 3 3 + 2 देन 5, फिर 5 + 3 8। ओके ये इनफिनाइट टाइम nth टर्म तक वो चलेगा, nth टर्म। ओके अब क्या है, 0 एंड 1 तो ये प्रिंट ही होगा ही होगा, 0 एंड 1। सेकेंड क्या करना है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, फिर नेक्स्ट टर्म इज प्रीवियस फर्स्ट एंड प्रीवियस सेकेंड। सो मैं क्या करूंगी यहाँ मैं आप लोगों को प्रोग्राम बताती हूँ। न्यू में जाती हूँ, सोर्स फाइल, एट फर्स्ट तो हमारा क्या होगा, हेडर सेक्शन, देन मेन फंक्शन। यूजर से वैल्यू लेना होगा, यूजर से वैल्यू क्या लेना होगा कि मेरे को फिबोनाची सीरीज कहाँ तक चाहिए, 10 टर्म तक चाहिए, 20 टर्म तक। तो मैं इंट एक्स नाम का वेरिएबल ले लूंगी, यूजर से वैल्यू मांगूंगी, प्रिंट ऑफ इंटर द nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। ओके नाउ स्कैन ऑफ के थ्रू यूजर से वैल्यू ले लूंगी, स्कैन ऑफ परसेंट डी कॉमा एक्स में वैल्यू आएगा तो एंड एक्स। नाउ अब मेरे को क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, एक 0 और एक 1, ये तो कंफर्म रहेगा ही, कॉमा a इज इक्वल टू 0 कॉमा b इज इक्वल टू 1, ये तो नेसेसरी कंडीशन है। एक और वेरिएबल ले लेती हूँ i लूप के लिए,
आई इज इक्वल टू 1, 1 से लूप कितना टाइम तक चलेगा, एन टाइम तक। ओके, व्हाइल कंडीशन लगाती हूँ, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन। नाउ अब मेरे को क्या चाहिए, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन। अब क्या है, a इज इक्वल टू 0, एट फर्स्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, 0। सो मैं प्रिंट ऑफ क्या, प्रिंट ऑफ %d कॉमा ए को प्रिंट होना है। देन मैं क्या करूंगी, क्या ए बी एंड सी नाम का एक और वेरिएबल ले लूंगी ना, जहां मैं सेकंड थर्ड टर्म को स्टोर करवाऊंगी, सी। अब मेरे को क्या चाहिए, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी में क्या स्टोर हो गया, 0 + 1। अब सी में क्या स्टोर है, 1। अब मेरे को क्या चाहिए, ए इज इक्वल टू बी, बी का जो वैल्यू है वो अब कहाँ आ जाएगा, ए में, एंड बी में कौन सा वैल्यू आएगा, सी का वैल्यू। देखो मैं यही बताई थी ना, यहाँ ये मैं ए ले ली हूँ, ये बी, सी, तो ए इज इक्वल प्रिंट करवा दी। अब क्या है, ए में 0 है, बी में 1 है, एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। 0 + 1 आपका कितना आ गया, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। 0 + 1 आपका क्या आ गया, 1। सी में क्या स्टोर हो गया, 1, एंड मैं क्या कर दी, ए इज इक्वल टू बी, बी में जो वैल्यू था वो कहाँ चला गया, ए में चला गया। अब आपका बी में जो वैल्यू था वो ए में चला गया। मैं ए को प्रिंट करूंगी अगेन, तो क्या आएगा, 1 प्रिंट करेगा। तो ए में क्या प्रिंट करेगा, 1। एक आई प्लस प्लस कर देती हूँ। अब देखो क्या होगा, जब i इज इक्वल टू 1 होगा तो a प्रिंट करेगा, एंड c इज इक्वल टू a प्लस बी। सी में 1 स्टोर हो गया, एंड a में फिर b का वैल्यू 1 आ जाएगा, एंड b में c इज इक्वल टू a प्लस बी, 0 + 1। b में भी आपका c का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ प्रिंट करेगा 1। अगेन c इज इक्वल टू a प्लस बी, फिर क्या होगा, a का वैल्यू क्या है, 1, एंड b का वैल्यू 1। c में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड a इज इक्वल टू b, b में पहले से क्या था, 1, a का वैल्यू क्या 1, फिर से वो क्या प्रिंट करेगा, 1, एंड b में क्या स्टोर हो गया, 2। देन ये प्रोसेस तब तक चलेगा n टाइम्स तक वो प्रिंट करेगा। मैं 1 मिनट रिटर्न 0 में कर देती हूँ, रिटर्न 0, कंट्रोल S से सेव करती हूँ। आपका क्या फैबोनिकी है, फैब करके सेव करती हूँ मैं, कंपाइल एंड रन। while I is less, सॉरी x नाम का वेरिएबल है तो मैं x डालूंगी ना। देखो आई होप, देखो इंटर द nth टर्म मैं डालती हूँ यहाँ 10। देखो मेरे को दे दिया 0 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 5 13। ऐसे नहीं तो फिर आप एक और ऑप्शन है, मेरे को प्रिंट ऑफ फैबोनिकी, ये नहीं डालो, हाँ /n डाल दो यहाँ, एंड यहाँ एक और चीज प्रिंट कर सकते हो। देखो ये है अच्छे लगने के लिए मैं प्रिंट कर रही हूँ कि हाँ पता चले यूजर को अच्छा लगे। सॉरी, फैबोनिकी सीरीज इज, अब वो प्रिंट कर देगा, सही तरीके से प्रिंट करेगा। इंटर में डालती हूँ। देखो फैबोनिकी सीरीज इज 0 1 1 2 1 0 + 1। फैबोनिकी सीरीज इज, यहाँ भी /n डाल दो। देखो /n डालने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या डिफरेंसेस है, ये आप लोग को पता चलेगा प्रोग्रामिंग में। देखो अब क्या आ रहा है, इंटर 10 टर्म। देखो अब कैसे आ रहा है, पहले क्या था 0 यहाँ था, मैं यहाँ /n लगाई तो क्या हो गया, वो न्यू लाइन में चला गया, और क्या प्रिंट किया 0 1 1 + 1 2 2 + 3 5 5 + 8, ये आपका टोटली प्रिंट कर दिया। आप जहां तक चाहो वहां तक फैबोनिकी सीरीज को प्रिंट करवा सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी nth टर्म कैसे एडिशन करते हैं एंड फैबोनिकी सीरीज कैसे बनते हैं। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को फोर लूप। फोर लूप क्या होता है, सेम जस्ट लाइक आपका फोर लूप भी
व्हाइल लूप के जैसा ही होता है, बस फॉर लूप में क्या होता है, थोड़ा आपका सिंटेक्स डिफरेंटेड होते हैं। व्हाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पहले कर देते हो, कंडीशन बाद में लगाते हो, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करते हो वो व्हाइल लूप के अंदर करते हो। बट फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप के अंदर ही इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन चेक होता है, एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपको लगाना होता है वो लगाते हो। मैं आपको देखो सिंटेक्स बताती हूँ। फॉर लूप फॉर आई, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल डिक्लेयर कर दो पहले इंट आई, एंड आई इज इक्वल टू मान लो 1। इनिशियलाइजेशन में क्या कि यहाँ आई, सॉरी पहले मैं सिंटेक्स बता रही हूँ ना, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट, अपडेट में ब्रैकेट में लिख देती हूँ आप लोगों को, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देखो ये आपका है फॉर लूप के सिंटेक्स, फॉर लूप। अब एग्जांपल देख, पहले क्या इनिशियलाइजेशन करना होता है, देन कंडीशन चेक होता है, देन वो अपडेट करता है। एग्जांपल देखो, फॉर इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, आई इज मान लो लेस देन इक्वल टू 10, एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में यूज करूंगी आई प्लस प्लस। ये आपका फॉर लूप का सिंटेक्स है। एंड देन स्टार, यहाँ आप कुछ भी लिखो, सॉरी स्टेटमेंट, एंड ये स्टेटमेंट क्लोज। ये क्या है, पहले कंडीशन चेक करेगा आई इज इक्वल टू 1, एट फर्स्ट इनिशियलाइजेशन किया आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 एंड कंडीशन चेक किया 1 इज लेस देन 10, देन वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो वर्क करेगा, एंड देन फिर क्या करेगा, वो इसके पास आएगा वर्क करने के बाद, एंड आई को इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद आई का वैल्यू 2 हो गया, फिर से 2, एंड 2 का कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ठीक सही है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, देन वो क्या करेगा, फॉर लूप के अंदर जाएगा और वो स्टेटमेंट को रन करेगा, देन फिर आई इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू 3 होंगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, एंड कंडीशन फुलफिल करेगा, वो स्टेटमेंट को रन करेगा, 10 टाइम्स तक ये चलेगा। जैसे ही आई का वैल्यू 11 होगा, कंडीशन वो फॉल्स हो गया, वो टर्मिनेट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा और आपको आउटपुट दे देगा। ये था फॉर लूप। मैं आप लोग को एनएस टर्म फॉर लूप से यूज करके बताती हूँ। एक फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, सोर्स फाइल, एट फर्स्ट हैश इंक्लूड मेन फंक्शन। नाउ अब क्या करना है, फॉर लूप एट फर्स्ट क्या करना है, इंट आई नाम का कोई वेरिएबल लेना है, आई कोमा एन, यूजर से वैल्यू लेने के लिए एन टर्म मेरे को प्रिंट करना है। सो प्रिंट ऑफ इंटर द एनएफ टर्म, वो एनएफ टर्म कुछ भी डालेगा यूजर, तो यूजर जैसे ही डालेगा तो हमें स्कैन ऑफ के थ्रू यूजर से लेना होगा, स्कैन ऑफ %d एंड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर क्यों, वो ले लेगा। नाउ फॉर लूप अब मैं स्टार्ट करूंगी, इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, व्हाइल लूप में क्या करते थे, आई इक्वल टू 1 जहां डिक्लेयर करते थे वहां ही यूज करते थे, यहाँ क्या है फॉर के अंदर। नाउ अब कंडीशन चेक क्या करना है, आई इज लेस देन इक्वल टू एंड, आई का वैल्यू हमेशा एन टाइम्स तक लूप चलेगा। नाउ आई इंक्रीमेंट करना है, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैसेस, क्या है 1 to 10 मेरे को प्रिंट करना है, तो प्रिंट ऑफ कर दो %d /n लगा दो, न्यू लाइन में वो पहुंच जाएगा, कॉमा आई को ही प्रिंट करना है क्योंकि आपको क्या 1 to 10 प्रिंट करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करती हूँ मैं, 4 नाम का कोई बना देती हूँ, सेव, इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, कंपाइल एंड रन। सॉरी
इंटर द एंड टाइम, मैं 10 डालती हूँ। देखो 1 to 10 वो प्रिंट कर दिया। अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। मान लो मैं डालती हूँ, सॉरी 30 डालती हूँ, वो 30 तक प्रिंट कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो जितना भी मैं व्हाइल लूप से आप लोगों को प्रोग्राम बताई हूँ, आप वो सभी को फॉर लूप में करके चेक करना। ये आप लोगों का टास्क रहा कि व्हाइल लूप में जो भी प्रोग्राम बताई हूँ मैं, वो आप लोग फॉर लूप में बनाओगे। एंड नहीं, मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को फॉर लूप में सारे प्रोग्राम बताऊंगी, फॉर लूप में प्रोग्राम कैसे बनते हैं। जितने प्रोग्राम मैं व्हाइल लूप में बताई हूँ वो सारे मैं फॉर लूप में आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।